So this is mother, this is daughter. This daughter's name is Priya, है ना? सीधे होके बस सुनना है, ठीक है? She came home after school and she found that her mother has stomach ache. एक का क्या मतलब है? इधर ब्रह्मगुप्त बॉयज, इधर सीधा चलो, पानी वानी पी के सब अपनी बॉटल्स नीचे रखो, बस इधर ध्यान देना है। वर्कशीट छोड़ दो, अभी अभी हमें नहीं चाहिए, जब हम करना होगा तब हम करेंगे। अभी हमें पूरे ध्यान से स्टोरी अंडरस्टैंड करनी है, सुननी है पहले, ठीक है? सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, राइट? वी डोंट वांट एनीथिंग। सो Priya's mother, she has stomach ache. She said, I am suffering from, yes, Archimedes, second girl, छोड़ दो। I am suffering from acid reflux. मेरे मुंह में खट्टा पानी आ रहा है ना? Have you ever heard? जल्दी से बताओ, किसने सुना है कि मेरे मुंह में खट्टा पानी आ रहा है ना? खट्टा पानी सुना है ना? चलिए, वेरी गुड, है ना? सुना होगा। आई डोंट थिंक कि यू मस्ट हैव सफर्ड, क्योंकि आप तो यंग ब्लूमिंग फ्लावर्स हो, अभी छोटे बच्चों को नहीं होता, राइट? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बस ठीक है, थैंक यू। सो खट्टा पानी आ रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रही है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दिस स्टमक एक, व्हाट इज दिस एसिड रिफ्लक्स? यस, प्रिया ऑल्सो गेट्स कंफ्यूज्ड, व्हाट इज एन एसिड? क्या होता है एसिड? यस, हु विल टेल मी? यूलर, यूलर, एनीबडी? यस, टुवर्ड्स विंडो, लास्ट बॉय कम नियर माइक विद द येलो शर्ट। आ जाओ, जल्दी से आओ, माइक के पास आओ, जल्दी से माइक ऑन कीजिए, है ना? हमें बेचारी स्नेहा जो है, प्रिया जो है, वो कंफ्यूज्ड है। वो कहते हैं ये एसिड क्या है, एसिड रिफ्लक्स क्या है? टेल हर व्हाट इज एसिड। हाँ जी, The substance that are sour in taste. एसिड इज, व्हाट इज एन एसिड? The substance that are sour in taste. दैट इज सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, राइट? चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी, कौन बता रहा है? आर्किमिडीज में मिडल रो, थर्ड बेंच, द गर्ल विद द ग्रीन शर्ट। यस, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माइक ऑन कीजिए। नो, टेल हर, आपने इसको बताया है, प्रिया को बता दिया, द बॉय हैड टोल्ड प्रिया दैट एसिड इज दैट विच इज सार इन टेस्ट, ठीक है? सो लेमन में एसिड है, ऑरेंज में एसिड है, अनराइप मैंगोज, जो कच्चे आम है, उसमें एसिड है, सब खट्टे हैं ना, सार इन टेस्ट। व्हाट इज दिस एसिड रिफ्लक्स? हाँ जी बेटा, डू यू नो दैट? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले ये मुझे बताइए कि एसिड रिफ्लक्स, रिफ्लक्स का मतलब होता है, बिल्कुल बात ठीक है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू इंडाइजेशन। ठीक है बेटा, बैठो। सो बैठिए, आप बैठिए, वेरी गुड। सो एसिड रिफ्लक्स, दैट द एसिड बेटा, यूलर, आवाज बहुत आ रही है। हाँ जी, चलो मैंने, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए यूलर, हाँ जी बेटा। कैमरा कंट्रोल। कैमरा ठीक करूं? एक मिनट। एक मिनट बेटा। चलिए, आप इतनी देर ये देखिए कि व्हाट इज एसिड रिफ्लक्स? दैट इज कमिंग आउट ऑफ एसिड, या मूवमेंट ऑफ एसिड फ्रॉम स्टमक टू माउथ। लिखिए फटाफट से, व्हाट इज एसिड रिफ्लक्स? राइट डाउन। दैट इज मूवमेंट ऑफ एसिड फ्रॉम स्टमक
towards mouth. That is acid reflux. ठीक है जी. तो पेट में से, स्टमक में से एसिड मुंह में आ रहा है, खट्टा पानी मुंह में आ रहा है. कहां से आ रहा है? स्टमक में से आ रहा है. That is acid reflux. But where this acid is produced? Yes, who will tell me? Archimedes. Where this? वो स्टमक में कहां से आया? Yes, the boy in the yellow shirt. Yes, come on, Archimedes. Where this acid is produced in our body? Liver. No, it is produced in our stomach only. Liver में bile produce होता है. लिखो, write down. The acid, क्या नाम है उसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है उसका. HCl उसका सिंबल है और नाम पूरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एवरीबडी राइट डाउन. HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड is produced in our stomach. लिख लो क्योंकि ये चीज आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगी. HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड is produced in our stomach. ठीक है. तो अब स्टमक में क्या रोल है? क्यों प्रोड्यूस होता है एसिड? राइट. सो हाँ जी, यस, यूक्लाइड्स. वन स्टूडेंट विद रेज्ड हैंड, जल्दी से बोलिए बेटा. हाँ जी बोलिए यूक्लाइड्स बेटा. To digest food. टू डाइजेस्ट फूड. मेनली कौन सा फूड? दैट इज प्रोटीन्स. ठीक है. तो यहाँ पे लिखो, इन अवर स्टमक HCl, H capital, C capital, L small, HCl helps in digestion of proteins. Write down. All of you are intelligent, so be very specific. In our stomach, HCl helps in digestion of proteins. Now this Priya, she is again confused. ठीक है, स्टमक में एसिड बनता है, प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, फिर भी एसिड स्टमक एक क्यों कर रहा है जबकि वो तो हेल्पफुल है? एसिड इज हेल्पफुल. देन व्हाई इट इज कॉजिंग स्टमक एक? व्हाई इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम? यस, हु विल टेल मी? हाँ जी जल्दी से. हाँ जी, एबी. एबी कौन सा सेक्शन है? चलिए, द गर्ल विद द ब्लू शर्ट टुवर्ड्स विंडो. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. यस यस यस, जल्दी से आओ. Why, if HCl is helpful, then why it is causing stomach ache? माइक ऑन करो और बताओ. Because it attacks on stomach walls. नहीं, it does not act on. अगर वो हमेशा स्टमक वॉल पे एक्ट करेगा फिर तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम द सेम सेक्शन? एबी में एक और हाथ खड़ा है लास्ट में, द गर्ल. हाँ जी, रेड शर्ट में जो, आई थिंक द बॉय और द गर्ल, द स्टूडेंट इन द ऑन द लास्ट बेंच. यस, कम ऑन. इधर इधर देखो बेटा, बाकी सब छोड़ो. हाँ, माइक ऑन करो और फिर बोलो. Because of unhealthy food. Yes, because of unhealthy food, because of spicy food. ठीक है. यूक्लाइड्स, बॉयज ठीक ढंग से बैठो. लास्ट में येलो शर्ट, सीधे होके बैठो, सीधे होके, एंड बी केयरफुल. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस when we eat? Write down, everybody write down. When we eat spicy food, when we eat, बेटा वर्कशीट बाद में करना, पहले इधर. When we eat spicy food and excess of food, when we eat spicy food or excess of food, our stomach produce lot of acid. Our stomach produce lot of acid.
which causes stomach ache and sour mouth, which causes stomach ache and sour mouth, हमारा मुंह खट्टा हो जाता है जब ज्यादा HCl प्रोड्यूस। तो HCl भी, यूक्लाइड्स मैं ऑफ कर दूंगी अगर पीछे से बॉयज इधर उधर भागे, बैठ जाओ वहीं पे। तो अगर HCl ठीक अमाउंट में, नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो, देन इट्स गुड फॉर हेल्थ। बट इफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, देन इट कॉजेस इंडाइजेशन, तब डाइजेशन नहीं होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि ज्यादा HCl है तो ज्यादा डाइजेशन होगी, नो। HCl, if there is lot of HCl, it causes indigestion and that causes stomach ache। ठीक है जी। चलिए, तो अब क्या करे, उसकी मदर को बेचारी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक एक हो रहा है। तो नाउ व्हाट हैपेंस दैट दिस इज प्रिया's सिस्टर स्नेहा केम, है ना। शी न्यू कि हमारे पास एक डायजिन की बोतल पड़ी है, एंटासिड पड़ा है। उसको उसके पापा ने बताया था दिस इज एंटासिड। उसको नहीं पता कि एसिड क्या है क्या नहीं, कि पेट में दर्द हो तो ये ले लो डायजिन के। सो शी गेव एंटासिड टू हर मदर। एक डायजिन की बोतल लाई, उसके 2 चम्मच जो है, ये देखो ये डायजिन की बोतल पड़ी है, इसके 2 चम्मच जो है उसने अपनी मम्मी को पिला दिए, राइट। क्योंकि उसकी मदर के बहुत दर्द हो रहा था, तो उसको उस टाइम समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एंड स्नेहा की समझदारी से, ड्यू टू हर इंटेलिजेंस, शी गेव एंटासिड टू हर मदर, ड्यू टू विच शी गॉट रिलीफ। ठीक है। सो व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर सब्सटेंसेस which are sour in taste, right? So sour in taste and they are corrosive in nature। corrosive का मतलब है अगर हमारे हाथ पे गिरे तो हमारे हाथ, हमारी स्किन जल सकती है। बट ऑल एसिड्स आर नॉट corrosive। सो ऑल एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी है? दैट दे आर सार इन टेस्ट। वाई दे आर सार इन टेस्ट? वो खट्टे क्यों है? ठीक है। तो अब हम ये देख लें जरा। एनीबडी हु कैन टेल मी वाई दे आर सार इन टेस्ट? क्यों सार टेस्ट है? एनीबडी हु कैन टेल? उनमें ऐसी क्या चीज है जिसके कारण वो सार है? यस, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? यूलर में बेटा लेफ्ट साइड में लास्ट सेकंड बेंच पे द बॉय विद द ग्रीन शर्ट। आ जाओ, आप बताओ बेटा, आ जाओ माइक के पास तो आओ। कैन यू टेल मी व्हाई एसिड्स आर सार इन टेस्ट? हाँ जी बेटा, आपने कैमरा ऑफ कर दिया है और माइक ऑन नहीं किया। चलिए, ये देखिए मेरे पास AB सेक्शन से बहुत हैंड्स रेज्ड है। यस यूलर, बोलिए, माइक ऑन कीजिए बेटा, somebody हेल्प हिम। चलिए आप बैठो बेटा, आपका नहीं। यूलर में से बेटा, मिडल रो में से द गर्ल विद द स्पेक्स, यू कम। आ जाओ। AB में से आई एम सॉरी, AB में से द गर्ल विद द स्पेक्स, आ जाइए। टेल मी। Positive ions. ड्यू टू H positive ions. H पॉजिटिव आयंस, दैट इज वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दीजिए, वेरी गुड, कि H पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं? Gives sour taste. नहीं, कैसे सार टेस्ट कैसे देते हैं? चलो मैं बताती हूँ थोड़ा सा। वेरी गुड। सो ऑल एसिड्स, राइट डाउन एवरीबडी, ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl में क्या है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे एक और लिख लीजिए, CH3COOH। इसका क्या नाम है? एसिटिक एसिड। नहीं भी याद होते फॉर्मूलाज कोई बात नहीं, बट समझना है। CH3COOH, ब्रैकेट में लिखिए एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। इसमें क्या है?
CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये है CH3COOH, ब्रैकेट में लिखिए, एवरीबडी राइट, एसिटिक एसिड CH3CO। इसी तरह से एक और आता है H2SO4, ब्रैकेट में लिखिए सल्फ्यूरिक एसिड। H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। सो दीज आर, इन सब में क्या कॉमन है? ऑल हैव H पॉजिटिव आयंस, राइट। तो अब H पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं? इधर देखिए एवरीबडी, थोड़ा सा so this is our tongue. The tongue has taste receptors. लिखो जरा, tongue has taste receptors. Taste buds आपने पढ़ा है ना? The tongue has taste buds या taste receptors. या buds भी आप कह सकते हो, taste buds भी कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब एक चैप्टर में आएगा, ये नहीं कि भी पता नहीं कहां, पता नहीं ये आना है कि नहीं। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल रीड दिस। द रिसेप्टर्स फॉर सार टेस्ट, खट्टे के लिए, आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स। द टेस्ट बड्स फॉर सार टेस्ट are present on the sides of the tongue. बनाओ ये, are present on the sides of the tongue. सोना नहीं, सोना नहीं, जागो जागो, बनाओगे तो जागोगे, सीधे होके बैठो पहले। H positive ions, write down, H positive ions activate these taste buds on the sides. हमें खट्टा कैसे लगता है? Because the H positive ions, H प्लस ऊपर लिखना है, H प्लस ions activate the taste buds of sour. इन टेस्ट बर्ड्स को एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से हमें खट्टा टेस्ट आता है। H पॉजिटिव आयंस एक्टिवेट्स, एक्टिव करती है, सोई पड़ी है ना, एक्टिवेट्स द सार टेस्ट बर्ड्स ऑन द साइड्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, अब प्रिया फिर थोड़ी कंफ्यूज्ड है। शी इज इंक्विजिटिव गर्ल, वो हर चीज में कुछ ना कुछ इंक्वायरी, कुछ ना कुछ देखती है, आप बच्चों की तरह से है, राइट। सो शी सेड एसिड्स आर सार इन टेस्ट। सो लेमन, इमली, ऑरेंजेस, इन सब में क्या है? एसिड्स है। दे डोंट हार्म अस। लेमन जो है, लेमन जूस हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमें हार्म थोड़ी करता है, isn't it? Right? It doesn't harm. इमली का पानी हम हाथ से कर लेते हैं, they don't harm us. Right? मैंगो हम हाथ से काटते हैं, खट्टे कच्चे आम भी, उससे भी हमारी स्किन को फर्क नहीं पड़ता है। But our teacher has told us in the lab, don't touch acids. वो कहते लैब में एसिड्स पड़े थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। She said कि don't touch the acids, they are corrosive. आग लग सकती है, आपकी स्किन जल सकती है। वो कहती है, स्नेहा जो है, प्रिया जो है, वो कंफ्यूज्ड हो गई, है ना?
बेटा अभी कर लेते, कोई बात नहीं, कैमरा कंट्रोल छोड़ो अभी. सो यू लिसन हियर. तो व्हाट प्रिया वाज कंफ्यूज्ड कि एसिड्स आर प्रेजेंट in lemon, imli, oranges, and other substances also, but they do not corrode our skin. They are not harmful for our skin. But acids, our teacher has told, don't touch acids in the lab. They are corrosive in nature. They can harm your skin. So what is the difference? Can you tell me that some acids are corrosive, some are, not? How they are different? Yes, यूलर में जो लड़का खड़ा है, आ जाओ बेटा. Ma'am, because natural acids are not harmful, but chemical acids are harmful for our body. Yes, because there are, बिल्कुल ठीक है, because there are two type of acids. कौन कौन से acids है? That is organic acids and mineral acids. Write down. There are two type of acids. Write down. Mineral acids and organic acids. जल्दी से लिखो. There are two type of acids. Mineral acids are, found in nature भी है, but these are synthetic acids and acids found in nature. Nature means rocks में है, minerals में है. Organic acids, acids found in living things, living organisms. Acids formed in living organisms. Differences लिख लो. ये strong acids होते हैं, mineral acids. ये weak acids है. क्योंकि ये weak acids है, इसलिए they do not cause corrosion. जबकि जो mineral acids है, they cause corrosion. चल जल्दी से ये स्पेलिंग ठीक कर लेना. This is corrosive. Corrosive, you know the meaning that they are harmful. They corrode the skin, they harm the skin. Write down difference between mineral acids and organic acids. तो इमली में, मैंगो में, एप्पल में, कर्ड में, right, oranges में, all these are organic acids. Now my question is, name one. My question is, name a mineral acid. सबको पता होगा, I hope. Also formed in animals. Name a mineral acid. सबको पता है, I hope. Yes. AB में से, AB में some student come, some student, कोई जो फर्स्ट बेंच पे गर्ल्स बैठी, आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से. बस ये गर्ल आए, करे और बताए मुझे. हाँ जोर से बोलो. Formic acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट इट इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक ऑल्सो. और आपको पता है बेटा, ये हमारे स्टमक, ध्यान से सुनो, ये हमारे स्टमक में भी इतना स्ट्रॉन्ग है ना, कि अगर ये बाहर आ जाए तो ये पेपर को, स्किन को, सबको जला देगा. बट हमारी स्टमक में प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, जिसके कारण हमारा स्टमक नहीं जलता है, राइट. बट अदरवाइज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. AB में द बॉय, बेटा कहाँ जा रहे हो? बैठो अपनी सीट पे.
Sit down. So this is about mineral acids and organic acids. तो वो कहती है अब, now Sneha, right? She came to Priya. She said कि lemon juice is acidic in nature. तो इसका मतलब एसिड के साथ कुछ और भी होगा. What about lime water, plain water? ये क्या है? जो चीजें खट्टी नहीं होती उनको हम क्या कहें? जो खट्टी है, जो सार है, उनको तो हम कह देंगे कि these are acids. But what is the name of other substances which are not sour in taste? Archimedes, the girl with the, yes, red shirt, right side पे जो girl बैठी है towards wall. हाँ जी, जल्दी से आओ. जो चीजें खट्टी नहीं है, सार नहीं है, उनको क्या कहेंगे हम? bases or neutral Yes, very good. They are either bases or neutral substances. Yes, ठीक है? ये आपको पता है, hands down. अब है कि वो अब फिर कंफ्यूज्ड है कि हाउ कैन वी टेस्ट. ठीक है, खट्टी चीजें तो हमें पता चल गई कि वो जो है वो एसिड्स है, बट हाउ कैन वी टेस्ट द अदर सब्सटेंसेस? कौन से न्यूट्रल है और कौन से जो है दैट इज दे आर बेसिस, राइट? तो उनकी मम्मी ने घर में ही जो है दैट इज इंडिकेटर लिया. क्या लिया? दैट इज पहले तो 3 ये ले लिए, देन शी टुक टर्मरिक. ठीक है, हम थोड़ा सा देख लें. दिस इज टर्मरिक सॉल्यूशन. ठीक, हम 1 मिनट देखते हैं जरा. If we can do something. So there are indicators which can help in testing of substances. ठीक है, इसमें हमने 3 चीजें डाली है. इसमें हमें नहीं पता कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है. लेट्स सी. एंड ये हमने जो लिया है दैट इज टर्मरिक वाटर. लेट मी सी. ये थोड़ा सा जम गया है बट 1 मिनट बेटा. कोई बात नहीं, ये मैं तो ये भी अभी है. चलिए हम डाल के देखें जरा इसमें. तो किसमें कलर चेंज हो रहा है बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसमें चेंज हो रहा है? 1 2 3 किसमें? इट इज सेकंड में. और अभी आप थोड़ा सा, कैन यू सी द रेड कलर? यस और नो? यस और नो? कैन यू सी द रेड कलर? है ना? एंड दिस रेड कलर इज ड्यू टू, इससे क्या पता चला? इसमें क्या है? एक में हमने सोप वाटर लिया था, एक में हमने विनेगर लिया था, एक में हमने प्लेन वाटर लिया था. जिसमें रेड कलर आया उससे क्या पता चला?
Yes, AB में the boy is standing. Yes, tell me. Tell me. This is acid, base की neutral? बेस बेस क्या है? सोप वाटर, विनेगर की वाटर, प्लेन वाटर? सोप वाटर दिस इज सोप वाटर, ठीक है ना? सो द you know this soap water, it is a base and it gives red color with the acids, ठीक है? यही चीज जो है उनकी मदर ने की। और आपने क्या देखा कि लाइम वाटर, लाइम क्या होता है? लाइम इज चूना। लाइम वाटर लेमन वाटर नहीं है, लेमन वाटर अलग है। ये जो है लाइम वाटर इज चूना, दैट इज बेस, राइट? इट गिव्स रेड कलर विद द टर्मरिक। तो टर्मरिक से हम बेस को अलग कर देते हैं। बाकी चीजें हम बाद में टेस्ट करेंगे, बट फर्स्ट ब्रिंग आउट योर वर्कशीट। अपनी वर्कशीट निकालो जल्दी से। ब्रह्मगुप्त में सिमरन एंड नमन, जल्दी से आ जाओ। ब्रह्मगुप्त, सिमरन एंड नमन, बोथ स्टूडेंट्स कम। इन अवर माउथ, ठीक है? अब एक चीज मैं और बताऊंगी, हमारे माउथ में एसिड्स कैसे, चलिए ये पहले आप छोड़ दो। यू कम टू यस, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। ब्रह्मगुप्त, सिमरन, टेल मी क्वेश्चन नंबर 4। Which property of bases makes them feel soapy or slippery? Acids are sour in taste due to H positive ions. Bases are soapy in touch. Tell me why they are soapy in touch. Mic on कीजिए। मैम bases are soapy because they are bitter in taste. They have ऑप्शंस में से बताओ बेटा, ऑप्शंस वर्कशीट आपको मिली है ना, इसमें से ऑप्शंस बताओ। Presence of hydroxide ions. हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मूला बताओगे बेटा? H OH OH negative. नेगेटिव, हाँ ये आपके फ्रेंड ने बता दिया। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस एंड, ठीक है आप बैठो बेटा, आप बैठो। इट इज OH negative ions. So bases have OH negative, acids have H positive. ठीक है, एवरीबडी राइट डाउन। यस, एक और गर्ल यहाँ पे खड़ी थी, आई हो गर्ल और बॉय ब्रह्मगुप्त में ही, ठीक है? यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पहले मैं एक पॉइंट समझा दूं, फिर हम ये लिखते हैं, राइट? ठीक, तो पहले मैं एक, लेट मी टेल यू वन पॉइंट। So what happens that we always brush our teeth. हम कहते हैं ब्रश करो, खाने के बाद कुल्ला करो। क्यों? The food, after eating food, ध्यान से समझना है, some food left in between our teeth. हमारे दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है, राइट? ये जो फूड है, it helps in growth of bacteria. इन माउथ, हमारे माउथ में बेटा, आप कहोगे बैक्टीरिया कहाँ से आ गया? बेटा खाने के साथ बैक्टीरिया जा रहा है, हवा के साथ बैक्टीरिया जा रहा है, तो बैक्टीरिया है। अगर हम अपने माउथ को रिंस करते रहेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। यूक्लाइड्स बॉयज इधर देखो, ठीक है? बट अगर हम रिंस नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो दिस फूड लेफ्ट इन अवर माउथ helps in growth of the bacteria, right? So these bacteria, they produce
acids in our mouth. They produce acids in our mouth. ठीक है? And these acids, they corrode protective enamel sheath of our tooth या और our teeth. टीथ के ऊपर जो ये व्हाइट लेयर है ये इनेमल की बनी हुई है, और ये एसिड्स क्या करते हैं, इस इनेमल को डिसॉल्व कर देते हैं, इस इनेमल को कोरोड कर देते हैं, एंड दिस कॉजेस टूथ कैविटीज. कैसे? क्योंकि जब इनेमल इरोड हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया हमारे दांत को भी खाना शुरू कर देंगे. ठीक है? जिसकी वजह से टूथ कैविटीज है. तो जो हमारे, ध्यान से इधर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन. ये बेटा जनरल आपकी लाइफ में भी ये चीजें काम आती है. टूथपेस्ट, इट इज basic in nature, which neutralize acids. And thus stops growth of, stops की जगह अगर हम कहें कि slows down, growth of bacteria. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप हर घंटे बाद टूथपेस्ट लगा रहे हो, नहीं. आपने क्या करना है कि जब भी खाना खाना है उसके बाद माउथ रिंस कर लेना है, सो दैट नो फूड इज लेफ्ट इन योर माउथ. अगर आपके मुंह में खाना बचेगा ही नहीं, दांतों में फंसेगा ही नहीं, तो ये बैक्टीरिया जो है क्या खाएंगे और कैसे ग्रोथ होएगी. राइट नाउ टेल मी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए. अब बताइए, कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 2? राइट डाउन. टेक 2 eggs, place 1 in a glass of vinegar and the other in plain water. बेटा विनेगर में जब हम डालते हैं एग को, ठीक है, मैं अगर मेरे पास पड़ा होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी वो एग कैसा है. जब हम विनेगर में एग डालते हैं तो जो उसकी जो अंडा है उसके बाहर जो हार्ड कैल्शियम की शेल है वो डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि जो अगर हम एसिड्स क्या करते हैं, वो कैल्शियम की लेयर को डिसॉल्व करते हैं, और हमारा इनेमल किसका बना है? कैल्शियम का बना है. तो एसिड्स हमारे इनेमल को भी डिसॉल्व करते हैं. आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, बॉम्बे. द एगशेल डिसॉल्व्स, शोइंग हाउ एसिड वीकन्स टूथ इनेमल. लिखो जरा, टूथ इनेमल इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम. Tooth enamel is formed of calcium. Everybody write down. Tooth enamel is formed of calcium. ये सब सफल में, नीट जेई, जब आप आगे जाएंगे डॉक्टर इंजीनियर बनना है वहां पे क्वेश्चंस, ये सब उसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा. अब हम जब अचार चटनी डालते हैं तो उसमें भी सिरका डाल देते हैं. आप होटल्स में जाते हो, आप कहते हो सिरके वाले प्याज दे दो. अगर आप पानी में प्याज रखोगे कुछ टाइम बाद गल जाएंगे. सिरके में प्याज खराब नहीं होते. ठीक है ना? हमें अच्छे भी लगते हैं. होटल्स में आप जाते हो या ढाबे पे जाते हो, भी सिरके वाले प्याज हमें दे दो, इट्स वेरी टेस्टी. एंड इट ऑल्सो प्रिजर्व्स फूड. कैसे फूड प्रिजर्व करता है? विनेगर. ठीक है, कि बाय क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट इनहिबिट्स, एसिडिक काट दो, बाय creating environment which inhibits bacterial growth. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 5, यस, कौन बता रहा है? यूक्लाइड्स. यूक्लाइड्स क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन, जल्दी से बताओ. आर्किमिडीज में एक बच्चे का हाथ खड़ा है. यस, द बॉय विद द येलो शर्ट. आ जाओ जल्दी से, आ जाइए, आ जाइए. सी ऑप्शन. ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है. एसिड्स हैव सार टेस्ट व्हाइल बेसिस हैव बिटर टेस्ट. दिस इज ट्रू.
एसिड्स रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस, ये गलत है। असर्शन ट्रू लिखो, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। सो ऑप्शन सी। यस, यूक्लाइड्स में एक बच्चे का हाथ खड़ा है, बोलो बेटा। यस, मिडल रो में, यस यस यस, ब्लू शर्ट में जो हाथ खड़ा था पहले। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एन एगशेल इज प्लेस्ड इन विनेगर, ये अभी छोड़ दो, ये अभी छोड़ दो, ये अभी आपका नहीं है, नेक्स्ट अभी हम क्लास में करेंगे। ये भी अभी रीजन असर्शन के ये 3 क्वेश्चन छोड़ दो, वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हम केस स्टडी देखें, लास्ट है ये, कि एक हमें इनविटेशन कार्ड मिला और उसके ऊपर क्या लिखा था कि स्प्रे टर्मरिक सॉल्यूशन टू रिवील द हिडन मैसेज। तो जब उस पर टर्मरिक डाला तो क्या दिखा, दैट इज वेलकम, है ना। उसके ऊपर हमें बहुत सा वेलकम जो है वो नजर आया। ठीक है, तो अब जो है, ठीक है, जब हमने इस पे स्प्रे किया तो हमें क्या नजर आया, वेलकम का साइन नजर आया। ठीक है, यू कैन सी दिस। जल्दी से ये क्वेश्चन करो और फिर मुझे बताए, कौन बता रहा है मुझे, यूक्लाइड्स में somebody टेल जल्दी से, why did hidden message appear when a solution was sprayed on the invitation card? तो इसका क्या मतलब, यस यूक्लाइड्स में, यूक्लाइड्स में आ जाइए बेटा मेरे पास, है नहीं। चलिए, जिसका हाथ खड़ा है बेटा टुवर्ड्स विंडो, सेकंड बेंच पे जो है स्टूडेंट, आ जाइए जल्दी से। Because the thing written before is written with basic substance. Like because the message is written with the basic substance, बिल्कुल ठीक है। Which concept of chemistry is involved? That is concept of indicators, acid base indicators। लिखो, which concept of chemistry? Acid base indicators। Soda water relieved Rima's mother's stomach ache. What type of substance is soda water? ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त नहीं, yes, AB में फर्स्ट गर्ल, आ जाओ जल्दी से। फर्स्ट गर्ल, टेल मी, what is the nature of soda water? मुझे समझ नहीं आई बेटा, एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है? इट इज ए बेस। ठीक है, ओवर ईटिंग कॉजेज स्टमक पेन ड्यू टू रिलीज ऑफ विच सब्सटेंस इन स्टमक, सबको आता है ये। सुविल, क्या बना स्टमक में जिससे स्टमक एक हो गई? हाय हाय, और somebody else, yes, आर्किमिडीज में बेटा टुवर्ड्स विंडो, थर्ड या फोर्थ बेंच पे स्टूडेंट है, कम ऑन जल्दी से। Because excess acid is released in our stomach. बिल्कुल ठीक है, ओवर ईटिंग कॉजेज रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ स्टमक। हाउ डिड रीमा गॉट टूथ कैविटी? बिकॉज शी डिड नॉट rinse her mouth, she did not performed brushing properly, इसलिए वो, मैंने आपको टूथ कैविटी बता दी है कैसे होती है। ठीक है जी, चलिए गिव अस 1 मिनट ब्रेक, ठीक है, ताकि हम इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर सकें और आप अपने इंग्लिश की वर्कशीट्स निकाल लो जल्दी से।